हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू ने दिसंबर 2021 टर्म इन एग्जाम रिजल्ट का आज एक और अपडेट पब्लिश कर दिया है और यह रिजल्ट का 16th अपडेट पब्लिश किया गया है। स्टेटस अभी आप लोग 15 जून तक देख पा रहे होंगे, जो कि पहले 10 जून तक शो करा था, यानी कि 5 दिन का रिजल्ट अपडेट किया गया है। और अभी जो भी रीजन का पेंडिंग बचा हुआ है, बस वही रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं। मैं अभी भी आप लोगों को बता दूं कि पटना रीजन का आज के टाइम पे सबसे ज्यादा रिजल्ट पेंडिंग है। पहले दिल्ली रीजन का था, लेकिन अभी पटना रीजन के पता नहीं किस तरीके से चेकिंग कर रहे हैं भी नहीं कर रहे हैं। बहुत लेट से रिजल्ट अपडेट हो रहा है। तो पटना रीजन के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो पटना रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हो, दरभंगा, सहरसा, इन सब का पेपर चेकिंग पटना मीठापुर में ही होता है, तो उनका अभी रिजल्ट पेंडिंग है। साथ ही साथ शिलोंग से भी बहुत कम अपडेट देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा बाकी अदर जितने भी रीजन है, वहां से थोड़ा बहुत तो रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो आप लोग भी अपना रिजल्ट चेक कर लो, देखो आप लोग का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है नहीं किया गया है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। रिजल्ट के बारे में मैं बताऊंगा। साथ ही साथ रिवैल्यूएशन का भी आज एक और अपडेट आ गया है। स्टेटस 15 जून तक शो करा, तो जो भी स्टूडेंट ने रीचेकिंग एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई किया होगा, वो लोग भी अपना अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अच्छा, मैं रिवैल्यूएशन को लेकर एक बहुत इंटरेस्टिंग सा बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा ना। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा कि आज आप लोगों ने जब टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट वाले सेक्शन पे जाओगे, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, दिसंबर 2021 एग्जाम रिजल्ट इग्नू गोल न्यू। अब काफी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि ये अलग सा, ये तो पहली बार स्टूडेंट ने देखा कि इग्नू गोल्ड स्टूडेंट ये कौन से स्टूडेंट है और ये किसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। तो पहले मैं इसको क्लैरिफाई कर देना चाहूंगा कि ये जो टर्म एंड एग्जाम दिसंबर 2021 फॉर इग्नू गोल्ड स्टूडेंट, तो गोल्ड स्टूडेंट कौन सा है? जो भी स्टूडेंट ने ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, तो ऑनलाइन प्रोग्राम में ना कुछ प्रोग्राम है जो प्रोग्राम ऑफर फॉर गोल्ड स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सभी प्रोग्राम है और इसके जो एग्जाम कंडक्ट करवाए गए थे ऑनलाइन प्रोग्राम का, उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। सो अगर ये सभी प्रोग्राम में अगर किसी ने ऑनलाइन मोड में एडमिशन लिया होगा, तो वो लोग अपना रिजल्ट इस लिंक से चेक कर सकते हैं। इसका भी सेपरेट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जिसको भी ये डाउट हो रहा था ना कि टर्म एग्जाम रिजल्ट दिसंबर 2021 फॉर इग्नू गोल्ड स्टूडेंट, तो गोल्ड स्टूडेंट कौन है? तो जो भी स्टूडेंट ने इन सभी प्रोग्राम में एडमिशन लिया है ऑनलाइन मोड में, तो उनको हम लोग गोल्ड स्टूडेंट बोलेंगे। वही यहाँ पे लिस्ट दिया गया है और उन्हीं का रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया गया, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग जो अदर रिजल्ट डिक्लेयर किया गया उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्टेटस 15 जून तक शो कर रहा है, तो यहाँ पे देखो कौन कौन से पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। BGS 183 का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, 50 में 28 मार्क्स आए हैं। डेट ऑफ डिस्कशन ऑन वेबसाइट 14 जून शो करा। उसके अलावा एक और स्टूडेंट का MCQ 01 का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, 100 में 51 मार्क्स आए हैं। डेट ऑफ डिस्कशन ऑन वेबसाइट 10 जून शो करा, लेकिन प्रीवियस जो अपडेट हुआ था 15 अपडेट, उसमें ये शो नहीं कर रहा था, अभी ये शो कर रहा है। उसके अलावा एक और स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, यहाँ पे देखो BGS 183 का 50 में 30 मार्क्स आए हैं। डेट ऑफ अपडेशन ऑन वेबसाइट 14 जून शो करा, ठीक है। तो आप लोग भी अपना रिजल्ट चेक कर लो, देखो आप लोग का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है या नहीं किया गया है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिवैल्यूएशन रिजल्ट के बारे में। देखो, रिवैल्यूएशन रिजल्ट हमेशा ही शक के दायरे में रहता है, क्योंकि यहाँ पे फीस बहुत ज्यादा है एंड जिस तरीके से मार्क्स इंक्रीज होते हैं, तो उसको देख के बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है कि अगर मान लो कोई स्टूडेंट का 0 मार्क्स आया है पहले एंड रीचेकिंग के बाद अगर उसका मार्क्स इंक्रीज हो गया 51, 60, जो कि बहुत बार हुआ है, तो ये सोचने वाली बात है कि जब 0 मार्क्स अगर कोई टीचर ने दिया, तो उसका क्वालिफिकेशन क्या है कि उसने 0 दिया, और जब रीचेकिंग करवाया गया तो फिर 61 कैसे हुआ? तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तो कुछ ना कुछ गेम चल रहा है, जानबूझ के कम मार्क्स दिए जा रहे हैं ताकि बाद में स्टूडेंट रीचेकिंग के लिए अप्लाई करेगा, 850 रुपया आएगा, उसके बाद से फिर मार्क्स इंक्रीज होगा। तो कहीं ना कहीं ये रेवेन्यू का एक सोर्स बन गया है और मुझे बहुत दुख होता है कि हर सेशन में ये चीज़ देखा जाता है और इवेल्युएटर के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं बताना चाहूंगा, उससे पहले मैं एक प्रूफ के तौर पे दिखा दूं। ये स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, 50 में पहले 9 मार्क्स आया था एंड रीचेकिंग के बाद उनका मार्क्स इंक्रीज हो गया है 24, यानी कि 15 मार्क्स इंक्रीज हुआ है। अब देखो, जो इंटरेस्टिंग स्टोरी था वो ये था कि सम टाइम मैं आप लोग को हमेशा बोलता हूं ना कि अगर मार्क्स खराब आ रहा है तो रीचेकिंग के लिए अप्लाई करके आप लोग देख सकते हो, रीचेकिंग एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए। नाउ मैं हमेशा ये भी बोलता हूं कि देखो पैसा तो बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए आप लोग ये भी देख लो कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, आप अफोर्ड कर सकते हो या नहीं। लेकिन सम टाइम अगर आपका एग्जाम बहुत खराब भी गया हो, आपको उम्मीद नहीं है कि मार्क्स इंक्रीज नहीं होगा, फिर भी अगर पैसे का कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है तो आप अप्लाई करके एक बार चांस ले सकते हो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? जस्ट मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ और स्टोरी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप लोगों को तो पता नहीं होगा ये सब चीज़ इंटरनली बात। एक स्टूडेंट थे जम्मू रीजन का, उन्होंने उनसे बात भी हुआ था मेरा। उन्होंने बोला कि सर मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिख के आया था, सिर्फ क्वेश्चन लिखा था, और जब उनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था तो उनका 2 या 3 मार्क्स आया था, ठीक है। एंड फिर भी उन्होंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया, क्योंकि
उनको यकीन था कि हाँ रीचेकिंग में शायद बढ़ा दे, क्योंकि उनको दोबारा एग्जाम देने का मन नहीं था। अब सोचो कि उन्होंने सिर्फ जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था सिर्फ क्वेश्चन को ही लिखा था और 2 मार्क्स आए थे, ठीक है। एंड जब रीचेकिंग के बाद उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो 20 मार्क्स हो गया और वो पास हो गया। उनको भी आश्चर्य हो रहा था कि मैंने तो सिर्फ क्वेश्चन लिखा था। तो रीचेकिंग में मुझे समझ नहीं आता कि क्या करते हैं जो टीचर हैं, दोबारा वो चेक करते हैं या नहीं। टीचर का मूड कैसा है, किस तरीके से चेक कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, समझ में नहीं आता है, लेकिन मार्क्स इंक्रीज हो गए। तो आप चांस दे सकते हो ये सारा चीज, ये सब स्टोरी देख के, अगर पैसे का कोई इशू नहीं हो तो, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि आप बिना मतलब का 850 रुपया लगाओ, क्योंकि चार्जेस बहुत ज्यादा है। लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं जिनको दोबारा एग्जाम नहीं देना है, या 6 महीना फिर से और डिले नहीं करना है, क्योंकि फिर दोबारा एग्जाम दोगे फिर उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, काफी टाइम लगेगा। तो आप लोग एक चांस ले सकते हो, इवन अगर आपके एग्जाम खराब भी गया हो तो, क्योंकि रीचेकिंग में ना लक फैक्टर भी काम आता है बहुत बार। पहला जो भी टीचर ने चेकिंग किया है, दोबारा कौन सा टीचर चेक कर रहा है, उसका मूड कैसा रह रहा है, किस वे में वो चेक कर रहा है, कुछ पता नहीं है। तो आप चांस लेके देख सकते हो, ऐसा भी होता है। लेकिन ये 100% ऐसा मत सोचना कि हाँ जो भी स्टूडेंट ऐसे अप्लाई करेंगे उनका मार्क्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि एग्जाम एकदम खराब गया, कुछ भी नहीं लिख के आए, उसके बाद रीचेकिंग करोगे तो मार्क्स बढ़ जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन हाँ ये भी केसेस हैं कि ऐसे भी होते हैं, तो आप चांस ले सकते हो। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे इग्नू का पेपर चेकिंग का रोल। इसीलिए मैं फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट जब भी स्टूडेंट का आता है ना, मैं देखता हूं कि आखिर क्या हुआ क्या है। फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट जब मंगाते हैं तब देखता हूं कि किस तरीके से पेपर चेकिंग किया है, इन्होंने किया भी है या नहीं किया है। फिर मैं देखता हूं कि उसमें मार्क्स बढ़ने की कितनी उम्मीद है, और फिर रीचेकिंग का रिजल्ट का इंतजार रहता है कि इसमें मार्क्स बढ़ने की तो उम्मीद नहीं थे, फिर कैसे बढ़ गए, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट का एग्जांपल है मेरे पास, जिनका मैं देखता हूं कि हाँ इसमें तो मार्क्स बनने की कोई उम्मीद ही नहीं है। 8 मार्क्स उनका पहले आया है, तो मुझे लगता है कि मैं खुद उनको मेल में रिप्लाई करता हूं कि 10-12 मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन रीचेकिंग का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, पता चला 22-23 मार्क्स आ गया। मतलब कहां से मार्क्स बढ़ा है। तो ये सब चीज होते रहता है। खैर, तो ये मैंने रिवॉल्यूशन के बारे में बताया। अब ग्रेड कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रेड कार्ड 13 जून तक अपडेट किया गया है। अभी ग्रेड कार्ड अपडेट नहीं किया गया है, नेक्स्ट वीक तक अपडेट होगा। तो जो भी स्टूडेंट का रिजल्ट आज के अपडेट में डिक्लेयर हुआ है, उनका मार्क्स अभी ग्रेड कार्ड में ऐड नहीं हुआ होगा, नेक्स्ट वीक तक अपडेट हो जाएगा ना। ये सभी तो मैंने प्रूफ के तौर पे दिखाया। उसके अलावा और कौन कौन से रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, तो रिजल्ट आज काफी कम ही डिक्लेयर हुए हैं, क्योंकि सिर्फ पेंडिंग रिजल्ट ही बाकी बचा हुआ है। फिर भी जो पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है मैं बता दे रहा हूं आप लोग को। MEC 1, MEC 4 के रिजल्ट डिक्लेयर किए गए हैं। उसके अलावा MEC 108 मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स के ये तीनों पेपर हैं, तीनों के रिजल्ट डिक्लेयर किए गए हैं। दिल्ली रीजन का है। MCU 05-06 गुवाहाटी रीजन में इन्होंने एग्जाम दिया था और उनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। IBO 03-05 के अपडेट हुए हैं। MSOE 04-02 ये भी गुवाहाटी रीजन के ही हैं, लेकिन अभी पेंडिंग भी बचा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा MSW 032-009 इसके अपडेट हुए हैं। उड़ीसा में उन्होंने एग्जाम दिया था। उसके अलावा BHM के रिजल्ट देखने को मिले, BHM 102। मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के एक रिजल्ट देखने को मिले, JMC 0004। उसके अलावा BSOE 145 और मैथमेटिक्स के MT 6, MT 11, FEG 02 जो हर एक अपडेट में आता है। उसके बाद से CHE 5। तो बहुत कम ही रिजल्ट देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी जो मैं चेक कर पाऊँ वही मैंने आप लोग को बताया। आप लोग भी अपना रिजल्ट चेक कर लो, देखो आप लोग का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है नहीं किया गया है। रिवैल्यूएशन का भी अपडेट आप लोग आ गया है, तो आप लोग भी अपना रिजल्ट चेक कर लो। लेकिन रिवैल्यूएशन का रिजल्ट डिक्लेयर होने में टाइम लगता है, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा टाइम लग जाए तो आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप कर देना। अभी थोड़ा सा 20 जून तक आ जाए, उसके बाद से मैं आप लोग को बताऊंगा कि आगे क्या करना सही होगा। 20 जून तक अपडेट देख लेते हैं, उसके बाद से मैं बताऊंगा। अभी तो 15 जून तक अपडेट हुआ है, ठीक है ना। तो यही सब था इस वीडियो में। इग्नू की तरफ से दिसंबर के टर्म एग्जाम रिजल्ट का जो 16th अपडेट पब्लिश किया गया है और जो रिवैल्यूएशन का रिजल्ट अपडेट किया गया है, उसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।